हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रुचिरा भाग 1 के पाठ षष्ठ यानी कि लेसन नंबर 6, जिसका नाम है समुद्र तटः यानी कि समुद्र का किनारा। तट किसे कहते हैं? किनारे को कहते हैं। अगर आप लेसन को पूरे ध्यान के साथ समझ के पढ़ेंगे तो आप इस एक्सरसाइज में दिए हुए किसी भी क्वेश्चन को आराम से समझ के कर सकेंगे। और लेसन को समझने के लिए हमें शब्दों का अर्थ पता होना जरूरी है, जो कि आपकी बुक में दिए हैं। हम उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर लेसन को शुरू करते हैं। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए। तरंगई, ये अंकी बिंदी के रूप में पढ़ा जाएगा, जो आपको अड़े जैसा लग रहा है। लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा यानी कि जल में खेलना, वाटर स्पोर्ट्स। बालू का भी, बालुओं से। बालू का मतलब होता है रेत। बालू का गृहम, बालू का घर या घरौंदा। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं या बहा देते हैं। प्रचलती एव, चलती ही रहती है। एव का मतलब होता है ही। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह। मत्स्य जीविनः, मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को। ये जो आधा सा और वाह होता है, इसका मतलब संस्कृत में अपना होता है। चालयंती, चलाते हैं। अतीव, बहुत अधिक। संस्कृत पढ़ते समय हमेशा ये ध्यान रखें, थोड़े से ठहराव के साथ पढ़ें। हर शब्द को समझते हुए पढ़ें, जल्दीबाजी में ना करें। बहुत सारे स्कूल्स में संस्कृत क्लास 6 से पढ़ाई जाती है, तो बच्चों को थोड़ा सा समझ के तब पढ़ना चाहिए। एषः समुद्र तटः, एशिया का मतलब होता है यह समुद्र का किनारा है। अत्र का मतलब होता है यहाँ। जनः, लोग। पर्यटनाय, जिसमें आय जुड़ा हुआ होता है, वहां के लिए, पर्यटन के लिए या घूमने के लिए। आगछन्ति, गछन्ति जाते हैं, आ लग गया तो आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन, केचन का मतलब होता है कुछ। तरंगई, तरंगों से। क्रीडंती, खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन, कुछ। च, च का मतलब संस्कृत में और होता है, जैसे एंड होता है इंग्लिश में। नौका भी, जल विहारम कुर्वंती, और कुछ नौकाओं में यानी कि नाव से जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडंती, तेषु का मतलब है उनमें से, और केचन का मतलब तो कुछ होता है। कंदुक कहते हैं गेंद को। कुछ उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बाली कहा, बाल कहा च, यानी कि लड़के लड़कियां। बालू का भी, बालू का कहते हैं रेत को। बालू का गृहम, बालू के यानी कि रेत के घर। रचयंती का मतलब है बनाते हैं। लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां रेत से रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में। अगर आखिरी अक्षर पे एक ही मात्रा लगी है तो उसका मतलब संस्कृत में ज्यादातर में या पर होता है, वो सप्तमी विभक्ति होती है। तरंगा, बालू का गृहम। प्रवाहयंती, बीच बीच में। तरंगा का मतलब लहरें। रेत के घर को बहा ले जाती हैं। प्रवाहयंती का मतलब बहा ले जाती हैं, बहा देती हैं। एषा क्रीडा प्रचलती एव, इसी प्रकार से खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन यानी कि घूमने के स्थान ही नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनः का मतलब होता है मछुआरे। अपि भी,
स्वजीविकाम अपनी आजीविका चालयंती चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। मतलब अस्माकम का मतलब होता है संस्कृत में हमारे। देशे, अभी जैसे मैंने बताया एक ही मात्रा तो में लगेगा, यानी कि देश में। बहवः बहुत, समुद्र तटः समुद्र के किनारे, संति का मतलब होता है। अस्थि का मतलब एक के लिए होता है, संति का मतलब होता है। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, जिसमें शु लगा होता है उसका मतलब भी में होता है, ज्यादा के लिए आता है। उनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये 6 नाम है। तटः यानी कि पुरी के तट, इन 6 जगहों के तट। अतीव, अतीव का मतलब बहुत ही। प्रसिद्धा यानी कि फेमस, प्रसिद्ध हैं। संति का मतलब है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को समाधिकम मतलब सबसे ज्यादा, रोचते का मतलब अच्छा लगता है या पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्यायते। इसे ज्या, ये जा और या से बनता है। इसे कुछ ज्ञा भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर जा या जायते पढ़ेंगे तो आपको मतलब याद रहेगा, जानना होता है इसका मतलब। कोची तट नारिकेल का मतलब नारियल, नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के, जहां ये सा और या लगा हुआ होता है, ये चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। जहां भी ये सा है वो षष्ठी विभक्ति होती है, उसका मतलब का, की, के। यानी कि मुंबई नगर के जुहू तट पर सबसे अधिक लोग स्वैराम का मतलब है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य, देखो देशस्य देश का, सागर तटेषु, मैंने शु का मतलब क्या होता है में, सागर तटों में दीर्घतमः, दीर्घ का मतलब लंबा होता है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य, अब भारतस्य का मतलब तो आप जान ही गए होंगे, भारत का। त्रिशु दिशाशु समुद्रतटः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। आप जानते हैं कि भारत के ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है और नीचे साउथ में भी है। अस्माद एव, एव का मतलब क्या होता है, ही। कारणात, जिसमें हाथ लगा होता है वहां से लगाते हैं। इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी, इति का मतलब होता है भी, कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। उपसागर का मतलब खाड़ी होता है, ऊ से ओ बना है संधि करके। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च, चा का मतलब क्या बताया था मैंने, और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही सागरों का संगम, संगम किसे कहते हैं, मिलन। संगम कहते हैं मिलन को, मेल।
कन्याकुमारी तट पर होता है, यानी कि तीनों सागर का पानी अलग अलग कलर का होता है, तो आप इसे बड़ी आराम से देख सकते हैं। गूगल पे बड़ी वीडियो भी इन चीजों के पड़ी हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अत्र का मतलब यहाँ होता है पूर्णिमायाम चंद्रोदय, चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र का मतलब क्या बताया था हमने, यहाँ पूर्णिमा को, चंद्रोदय का मतलब चंद्र का, चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम और सूर्य का अस्त होना, उन दोनों को, युगपदेव का मतलब, युग का मतलब होता है दोनों, दोनों का को देखा जा सकता है। शक्य तक का मतलब होता है सकते हैं, या देखा जा सकता है। कैसे आप हिंदी निकालते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि आप सकता है लगाएंगे या सकते हैं लगाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बार भी वीडियो ध्यान से देख लेंगे पूरी, तो आपको लेसन को समझने से कोई नहीं रोक सकता। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।